गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 21 अप्रैल और डे है वेंसडे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस है, वो स्टार्ट हो चुकी है। आपके पास यहाँ पे जो वो आपको बुक्स दिखाई दे रही होंगी। आपके पास एक ऐसी जो वो एक बुक होनी चाहिए मैथ्स की, जिसमें लिखा है नोवा, जिस पर लिखा है ग्रीन वे मैथमेटिक्स। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर्स। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर, जिसमें सबसे पहले जो वो आज हम डिस्कस करेंगे नंबर्स के बारे में, इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, दोनों टॉपिक्स जो वो एक साथ इनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम लोग जो वो पहले भी इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को पहले भी जो वो सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास जो वो हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आप इसको जो वो ऐसे समझिए कि आप जो वो एक पिछला जो भी है, जो भी हमने पढ़ा है, उसका जो वो एक रिकैप कर रहे हैं, एक रिवीजन कर रहे हैं उसका। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम? सबसे पहले बात करेंगे इंडियन नंबर सिस्टम की। इंडियन नंबर सिस्टम में देखिए, आपको जो वो क्वेश्चन कैसे आएगा, या मतलब कैसे जो वो इंडियन नंबर सिस्टम का हम लोग पता करेंगे। जैसे आपके पास कोई नंबर लिखा है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3165। ठीक है, आई होप कि आपको जो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं यहाँ पे बोर्ड का जो वो यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो बोर्ड है, जो ग्रीन बोर्ड है, या व्हाइट बोर्ड इसको बोल, हाँ व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन हो चुका है। तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 3165। ठीक है। ये जो वो आपको पता है कि नंबर्स में दिया गया है कोई, ठीक है, 4 डिजिट का ये नंबर है, तो आपको बोला जाएगा कि इसको जो वो हमने वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में किस में? इंडियन नंबर सिस्टम में या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, ऐसे जो वो बोला होगा। ठीक है। तो आप क्या पढ़ते थे? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, ऐसे जो वो हम लोग इसको रीड करते थे आगे तक। ठीक है। मतलब कि आपको जो वो वंस ग्रुप में क्या क्या आता है वो पता होना चाहिए, थाउजेंड्स ग्रुप में क्या आता है वो पता होना चाहिए, लैक्स आता है, फिर ठीक है, करोड्स आता है। अगर हम लोग जो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें, तो वहां पर भी वंस ग्रुप आएगा, उसके बाद जो वो थाउजेंड ग्रुप आएगा, फिर उसके बाद मिलियंस ग्रुप आएगा। ठीक है। तो ऐसे ही आपने जो वो इसको एक सीक्वेंस में सबसे पहले तो याद रखने की कोशिश करनी है, याद रखना है। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो इस बार तो आपका जो वो आपने मतलब कि भूलना नहीं है, इस बार तो पक्का कर ही लेना है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है वंस। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे देखिए वंस लिखा हुआ है, फिर जो वो टेंस लिखा है, फिर जो वो हंड्रेड्स लिखा है। ठीक है। तो ये जो तीनों 3 डिजिट्स हैं, मतलब कि तीन जो वो ये प्लेस वैल्यू लिखी गई है, तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट राइट साइड से मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मैंने लिखा था 3165। ठीक है, मैंने जो वो यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर लिखा था, तो हमने जो वो राइट साइड से जो वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले राइट साइड, मतलब कि यहाँ पे सबसे पहले 5 है, लेफ्ट साइड में जो वो 3 है, लेफ्ट साइड से जो वो हमने रीड नहीं करना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि हमने जो वो राइट साइड से ही जो वो रीड करना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट 3 डिजिट जो होंगे वो आएंगे वंस ग्रुप में। ठीक है, फर्स्ट 3 डिजिट जो वो वंस ग्रुप में आएंगे, तो कैसे पढ़ेंगे? वंस ग्रुप में क्या क्या आएगा? वंस आएगा, फिर टेंस आएगा, फिर जो वो हंड्रेड्स आएगा। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मैं इसको जो वो थोड़ा सा, वैसे ऐसे ही लिखा है, लेकिन मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लेस वैल्यू में सबसे पहले जो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वंस ग्रुप में, वंस ग्रुप में वंस आ रहा है, फिर टेंस आ रहा है, फिर जो वो हंड्रेड्स आ रहा है। ठीक है। फिर थाउजेंड्स वाले ग्रुप में जो वो दो ही आ रहे हैं, मतलब कि दो ही डिजिट इसमें कैलकुलेट होंगे, दो ही आएंगे, मतलब इसमें 10,000, सॉरी, पहले थाउजेंड आएगा, फिर जो वो 10,000 आएगा। ठीक है। उसके बाद जो वो लैक्स वाला जो वो ग्रुप हमारे पास आ जाएगा, उसमें लैक्स होगा, फिर जो वो 10 लैक्स होगा, फिर जो वो हमारे पास लास्ट करोड़्स आ जाएगा। ठीक है, उसमें जो वो करोड़्स होगा और 10 करोड़्स होगा। देखिए, नंबर्स वही होगा, लेकिन लिखने का जो तरीका होगा वो जो वो इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में थोड़ा सा अलग सा होगा। देखिए उसमें जो वो क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी साथ में ही दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें आपको जो वो
वंस ग्रुप वैसे ही मिलेगा सेम जैसे कि वहां पे भी वंस था। अब जो प्लेस वैल्यू थी देखिए, वंस टेंस फिर हंड्रेड्स, ठीक है। वंस ग्रुप में जो वो ये तीनों आएंगे, मतलब कि तीन डिजिट जो वो राइट साइड से हम लोग लेंगे सबसे पहले। इंडियन नंबर सिस्टम में भी और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी तीन तीन डिजिट जो वो राइट साइड से हम लोग लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि वंस ग्रुप में 3 होते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम हो चाहे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो। अब आते हैं थाउजेंड्स वाले ग्रुप में, ठीक है। हमने जो वो इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 देखा, 10,000 देखा, लेकिन अगर हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वो एक और ऐड हो जाएगा जो कि हो जाएगा हंड्रेड्स, 100,000, ठीक है। 100,000, ये जो वो नई चीज यहाँ पे आई, ये जो वो यहाँ पे डिफरेंस है इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। क्या डिफरेंस आया? हमने जब वो राइट साइड से देखा तो यहाँ पे 3 आए, ठीक है। उसके बाद 1000 में, इंडियन नंबर सिस्टम में तो 2 आते थे, लेकिन यहाँ पे 1000 में भी 3 हमारे पास डिजिट आएंगे, ठीक है। वैसे ही हमारे पास मिलियंस वाले जो ग्रुप है, अगले वाला ग्रुप है, ठीक है, उसमें भी 3 ही आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे जो वो फिर से व्हाइट बोर्ड ओपन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड जो वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे जो वो कोई भी नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 3 4 5 6 9 जीरो, बस काफी है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने डिजिट का ये नंबर है। 1 2 3 4 5 6, मेरे पास जो वो यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है। 6 डिजिट का ये नंबर है। अगर मैं बात करूँ इंडियन नंबर सिस्टम में, हमने देखा और राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से ही हमने रीड करना है। हमने देखा वंस ग्रुप में जो वो तीन चीजें होती है, वंस टेंस और हंड्रेड। वंस ग्रुप में तीन चीजें होंगी, पहला वंस, फिर टेंस, फिर जो वो हंड्रेड्स, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई। उसके बाद हमने देखा वंस टेंस हंड्रेड के बाद थाउजेंड आ जाएगा, थाउजेंड वाला ग्रुप आ जाएगा, जिसमें जो वो सिर्फ दो ही हमारे पास नंबर होंगे, दो ही डिजिट होंगे, जो कि होगा एक थाउजेंड होगा, फिर जो वो एक 10,000 होगा। थाउजेंड्स के बाद जो वो लैक्स वाला ग्रुप आ जाएगा। देखिए हम बात करें इंडियन नंबर सिस्टम की, आपने जो वो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इंडियन नंबर सिस्टम में क्या हो रहा है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या हो रहा है। देखिए अगर दोनों को जो वो एक साथ कंपेयर करते हुए चलेंगे तो जो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर पहले हम इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल पढ़ेंगे तो इंडियन भूल जाएंगे। इसलिए कोशिश करते हैं कि एक साथ जो वो इनको निपटा देते हैं, ठीक है। तो वंस टेंस हंड्रेड, और यहाँ पे आ गया थाउजेंड वाला ग्रुप और लैक्स वाला ग्रुप, जो कि यहाँ पे एक ही है वैसे। जो वो लैक्स में जो वो दो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से लैक होता है और एक 10 लैक्स होता है, ठीक है। तो वैसे ही देखिए अगर मैं बात करूँ, अच्छा मैं कोई और जो वो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ग्रीन यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये तो हुआ इंडियन नंबर सिस्टम। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने देखा कि ये जो तीन चीजें थी फर्स्ट राइट साइड से, ठीक है, वंस ग्रुप में सेम होगा, वंस होगा, टेंस होगा, थाउजेंड होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो सॉरी, वंस टेंस हंड्रेड होगा, यहाँ पे मैंने थाउजेंड बोल दिया गलती से। यहाँ पे जो अगले वाला ग्रुप होगा जिसमें कि जो कि थाउजेंड्स वाला ग्रुप होगा, ठीक है। थाउजेंड्स में जो वो वंस टेंस हंड्रेड तो आ चुके हैं वंस ग्रुप में, ठीक है। फिर आएगा थाउजेंड, फिर आएगा 10,000, यहाँ पे 5 आ गया थाउजेंड्स में। ये जो मैं थाउजेंड बोल रहा हूँ, ये जो वो इनकी प्लेस वैल्यू है, ठीक है। याद रखिए आपको जो वो प्लेस वैल्यू का भी पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू के बारे में भी पूछा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी नंबर दिया गया हो उसको जो वो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम हो चाहे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पूछा गया है। बस आपको जो वो यही चीजें जो वो सीखनी है, फिर जो वो एकदम से आप पता कर लेंगे कि इसको जो वो हमने कैसे लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो वो हमने बात की इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। वंस वाला ग्रुप जब वो दोनों में इंडियन हो चाहे वो इंटरनेशनल हो सेम होगा, तीन चीजें होंगी, वंस टेंस हंड्रेड इसमें होगा, ठीक है। अगले वाली बात कर रहे हैं थाउजेंड वाले ग्रुप में। तो थाउजेंड में जो वो सबसे पहले क्या होगा, थाउजेंड में सबसे पहले जो वो थाउजेंड ही होगा, ठीक है। थाउजेंड वाले ग्रुप में थाउजेंड होगा। उसके बाद थाउजेंड वाले ग्रुप में थाउजेंड के बाद जो वो 10,000 होगा, ठीक है। ये जो फोर है वो 10,000 में जो वो आ रहा है। फिर जो वो उसके बाद हमारे पास इंडियन नंबर सिस्टम में तो लैक आ जाता था, लेकिन इसमें जो वो लैक नहीं आएगा, इसमें हंड्रेड तक जो वो बात चली जाएगी, ठीक है। 100,000 जो वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो वो थ्री भी इसमें जो वो थाउजेंड वाले ग्रुप में आ जाएगा। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ठीक है। आगे जो मिलियंस वाला ग्रुप आएगा,
ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, क्यों जो वो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि इस ग्रुप में ऐसा, इस ग्रुप में ऐसा, ठीक है। ये जो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, ठीक है। इससे ही अगर ये बात आपको पता नहीं होगी कि कौन से ग्रुप में कितने कितने आते हैं, तो आप जो वो इसको अच्छे से नहीं लिख पाओगे, अच्छे से कॉमास नहीं लगा पाओगे, ठीक है, नंबर के बीच में। तो जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 3 8 5 3 4 7, जैसे मैंने ये नंबर लिखा। अब देखिए अगर मुझे बोला है कि इंडियन नंबर सिस्टम में इसको जो वो पहले कॉमास लगाइए, ठीक है। अभी हम वर्ड्स में नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ कॉमास की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में हमें पता है कि वंस ग्रुप में 3 आते हैं। तो फिर जो वो कौन सा ग्रुप आता है, फिर जो वो थाउजेंड वाला ग्रुप आ जाता है। थाउजेंड में जो वो दो ही आते थे इंडियन नंबर सिस्टम में। फिर जो वो लैक्स आता था, लैक्स वाले ग्रुप में जो वो दो ही नंबर आते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, तो नंबर वही है, नंबर वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 4 7, देखिए सेम नंबर है। लेकिन अगर इंडियन नंबर, अच्छा सॉरी, ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम और यहाँ पे हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। INS लिख दिया मैंने, ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करें तो हमने देखा कि वंस ग्रुप तो दोनों का सेम है, वंस टेंस हंड्रेड, तीन ही चीजें आएंगी, तीन ही डिजिट इसमें आएंगे, ठीक है। और हमने देखा उसके बाद जो वो थाउजेंड ग्रुप में जो वो दो नहीं आते थे, इसमें जो वो तीन आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो वो ग्रुप, जैसे ही नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट होता है वहां पे जो वो कॉमास लगाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपने, कि हमेशा ही राइट साइड से जो वो रीड करना है, राइट साइड से ही। देखिए राइट साइड से हमने देखा, इस इंडियन नंबर सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कॉमा जो वो वंस ग्रुप के बाद जो वो यहाँ पर कॉमा लगेगा, ठीक है। फिर जो वो दो के बाद कॉमा लगेगा। तो ऐसे आप याद रखिए कि दो दो के बाद जो वो कॉमा लगता जाएगा। पहले जो वो आपने तीन छोड़ना है, तीन डिजिट छोड़ने हैं, फिर जो वो दो दो का डिफरेंस में जो वो कॉमा लगाते जाना है, ठीक है। ऐसे ये चलता जाएगा चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल तो बहुत ईजी है, इसमें तो तीन दो दो याद नहीं रखना है आपने, 3 2 2 नहीं याद रखना है आपने, सिर्फ क्या याद रखना है, 3 3 का डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि इसमें तीन के बाद कॉमा लगाइए, थ्री के बाद यहाँ पे कॉमा लगाइए, ठीक है। यहाँ पे अगर एक ही डिजिट है तो नहीं है आगे वाले डिजिट, तो कोई बात नहीं है, कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है, उसके बाद। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कॉमर्स को लगाना, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं कोई और नंबर लिख के, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4 3 5 6 9 4 0, ठीक है। मेरे पास ये कोई नंबर है, ठीक है। सबसे पहले मैं कॉमर्स लगा रहा हूँ, इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है 3 2 2 2, ठीक है। थ्री, फिर 2 2 2, तो 1 2 3, यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। फिर जो वो टू छोड़ने हैं मैंने, 1 2, फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अगर आगे भी कोई डिजिट होता तो मैं आगे तक इसको जो वो लिख लेता, ठीक है। अगर मैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करूँ तो मेरे पास एक नंबर है 4 3 9 4 0 0 8, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर की सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो वो हमें पता है 3 3 का डिफरेंस में कॉमा लगाना है, लेकिन राइट साइड से ही। तो यहाँ पे तीन हो गए, कॉमा लगाया, यहाँ पे तीन हो गए, कॉमा लगा दिया, ठीक है। देखिए अगर आपको कॉमास लगाना आ गया तो अब जो वो आप वर्ड्स में बहुत ही आसानी से इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी नंबर को जो वो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉमर्स तो हमने लगा लिया, राइट साइड से ही जो वो हमने इसको लगाया, ठीक है। राइट साइड से ही हमने इसको रीड किया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो चलिए इसको जो वो रीड करते हैं। रीड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वंस ग्रुप में क्या क्या आता था, देखिए वंस, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वंस मतलब ओ, ठीक है, ओ से लिख लिए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। टेंस मतलब कि टी, ठीक है, टेंस मतलब कि टी। और उसके बाद आएगा हंड्रेड, हंड्रेड मतलब कि एच, ठीक है। ये आ गया वंस ग्रुप वाले। इंडियन नंबर सिस्टम की ही पहले बात करते हैं, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। इनको जो वो हमने एक साथ ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे जीरो जीरो तो खैर पहले जो वो जीरो जीरो है, फिर जो वो एट है, तो इसको जो वो एट ही बोलेंगे, क्योंकि पहले तो जीरो जीरो है, तो इसका कोई जीरो जीरो का मतलब नहीं है। अगर पहले कोई और डिजिट होता तो ठीक है, ठीक था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो कॉमास तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लगा है, लेकिन मैं यहाँ पे जो इसको कॉमास लगा लेता हूँ। यहाँ पे जो 4 3 एक अलग से नंबर है, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम में 3 के बाद 2 2 करके जो वो लगता है, ठीक है। तो वंस टेंस हंड्रेड तक हमने इसको रीड कर लिया, फिर आएगा थाउजेंड। थाउजेंड को जो वो देखिए यहाँ पे टेंस को टी लिखा था, तो थाउजेंड को टी नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे TH लिख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, TH लिख लो, TH ही इसको जो वो लिखते हैं। थाउजेंड के बाद क्या आता है इंडियन नंबर सिस्टम में, 10,000 आता है, ठीक है। 10 को टी लिख लो और थाउजेंड को जो वो हमने क्या लिखा था, TH लिखा था, तो
10,000 टी लिख लो और यहाँ पे डैश लगा लो बीच में और TH लिख लो, ठीक है। फिर जो वो ये हो गया हमारा 1000 वाला ग्रुप, फिर आएगा लैक्स वाला ग्रुप, ठीक है। तो लैक्स में यहाँ पे आ रहा है एल, एल मतलब कि लैक्स। उसके बाद क्या आ जाता था, 10 लाख आ जाता था। और 10 लाख को अगर आप ऐसे 10 करके एल लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, लेकिन 10 को जो वो आप ऐसे टी लिखें 10 और यहाँ पे एल लिख लें, ठीक है, TL मतलब कि 10 लाख। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वैसे आपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी लिखना है। अब जो वो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने जो वो कॉमाज यहाँ पे लगाया है तो मतलब कि 4 3 जो वो हमारे पास एक एक ग्रुप का जो वो हमारे पास एक ग्रुप में जो वो नंबर है, चाहे वो एक ही नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर हो, चाहे वो 3 नंबर हो, वो जो वो हमने एक साथ ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, तभी तो हमने कॉमाज लगाए। तो यहाँ पे 4 3 है मतलब कि 43 है, 4 3 है तो मतलब कि 43 है। तो मैंने पहले 43 लिखना है, आपको स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए, 43। देखिए अब जो वो यहाँ पे 3 के बाद मतलब हमने 43 को एक साथ पढ़ लिया है, एक साथ लिख लिया है। हाँ ध्यान रखें, हमने जो वो कॉमर्स तो राइट साइड से ही और रीड भी राइट साइड से करना है, लेकिन लिखना हमने जो वो लेफ्ट साइड से ही है, लिखना हमने इस साइड से ही है, सॉरी, लिखना हमने इस साइड से ही है, लेफ्ट साइड से ही, ठीक है। जैसे मैं 43 लैक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले 43 ही आएगा क्योंकि सबसे पहले 43 लिखा है, ठीक है। 43 लैक्स, लैक्स क्यों ले आया, क्योंकि यहाँ पे 3 किस पोजीशन पर था, कौन सी इसकी प्लेस वैल्यू थी, तो यहाँ पे जो वो लैख थी इसकी, तो 43 लैख तभी आया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे जो वो 43 के आगे कितने डिजिट हैं, तो 5 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिजिट है, इसका मतलब है 5 डिजिट जो वो किस में होते हैं, 5 जीरोज किस में होती है, 5 जीरो जो वो लैक्स में होती है, तो लैख में होती है, तो लैख 43 लैख, ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता है। लेकिन आप फिलहाल जो वो ऐसे ही इसको याद रखिए 43 लैक्स, ठीक है। मान लो हमने 43 लैक्स लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने जो वो कॉमास के बीच में जो वो 94 है, मतलब 94 एक 1000 वाले ग्रुप में हमारे पास आ रहा है, तो क्या बोलेंगे 94, क्योंकि मैंने बोला कि ग्रुप के अंदर जो भी नंबर है उनको एक साथ ही पढ़ना है हमने, ऐसे नहीं बोलना है कि 94, नहीं, गलत हो जाएगा। 94 इसको लिखेंगे, ठीक है, 94। देखिए सबसे पहले मैंने बोला 43 लैक्स 94, एक कौन सा ग्रुप था, 1000 वाला ग्रुप था, तो 94,000, ठीक है। तो 008 है, तो मैंने बोला 00 पहले है तो इसका कोई मतलब है नहीं वैसे, तो यहाँ पे जो वो हमने 8 ही लिखना है, ठीक है, 8 ही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक और नंबर की जो वो हम छोटे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आपने जो वो आज ये टेबल जो वो आपने कंप्लीट कर लेना है, ए वाला जो टेबल है वो जो वो आपने बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक टेबल है, तो यहाँ पे हियर इज द प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर फर्स्ट 9 डिजिट, ठीक है, 9 डिजिट तक जो वो यहाँ पे टेबल बना हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया, वंस है, फिर टेंस है, वंस में जो वो एक डिजिट, और टेंस में जो वो 2 डिजिट, हंड्रेड्स में 3 डिजिट होंगे, ठीक है। हंड्रेड्स का आपको पता है कि 1 होता है, फिर 00 मतलब कि 3 डिजिट है टोटल, ठीक है। 1000 में 4 डिजिट यहाँ पे लिखा है, 10,000 में 5 डिजिट, तो ए भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो वो कितने डिजिट होते हैं, कितनी इसमें जीरोस होती है, ठीक है। तो ए वाला टेबल तो आपने बना लेना है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि वंस ग्रुप में जो वो कितने होते हैं, इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल हो, 3 होते हैं। थाउजेंड में जो वो इंडियन में 2 होते हैं, और इंटरनेशनल में जो वो 3 होते हैं। लैक्स में इंडियंस में 2 होते हैं, लेकिन लैक्स तो इंटरनेशनल में नहीं आता है, वहाँ पे मिलियंस आ जाते हैं। करोड्स में यहाँ पे 2 होंगे, ठीक है। तो आपने आज के लिए आपने क्या करना है, ए वाला टेबल जो वो आपने अच्छे से लर्न करना है इसको, ठीक है। आपको जो वो भूलना नहीं चाहिए कि जैसे वंस है, फिर टेंस है, फिर हंड्रेड्स है, फिर 1000 है, 10,000 है, फिर 100,000 है, फिर 1 मिलियन है, फिर 10 मिलियन, फिर हंड्रेड्स मिलियन, ठीक है। ऐसे जो है वो आगे तक चलता जाएगा। आपने जो वो कम से कम 9 डिजिट तक, ठीक है, 9 डिजिट या 8 डिजिट तक जो वो फिलहाल आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।